मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सनसनी फैली हुई है। लोगों में आक्रोश है और साथ में चिंता भी। यह कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है। सिवनी जिले में 2 स्थानों पर गौवंश के गर्दन कटे शव मिले हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रशासन से लेकर के आम जनमानस तक में आक्रोश भी है और चिंता भी। पिंडरई के पास वैनगंगा नदी बहती है। उस नदी में 19 गौवंश के शव मिले हैं। वहीं धूमा क्षेत्र में लगभग 32 गौवंश की गर्दन कटी मिली है। और जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस वहां पहुंची और पड़ताल में अभी तक जुटी हुई है। पुलिस ने जानवरों के डॉक्टरों तक को मौके पर बुला रखा है। परीक्षण करवाया जा रहा है। मौके पर ही शवों को दफना भी दिया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है। वह कौन लोग हैं जो इतने क्रूर हैं कि लगभग 50 गौवंश को गर्दन से काटकर नदी में बहा रहे हैं। इस मामले में क्षेत्र के लोगों ने से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह पहली बार हुआ है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ऐसा इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। गांव के लोगों के अनुसार आसपास के गांव से मवेशियों के सब नदी में बहकर आ रहे हैं। इस मामले में जब पुलिस प्रशासन को जांच करते हुए पसीने छूट रहे हैं कि किसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बताया कि पुलिस मवेशी तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कहीं वह लोग तो नहीं जो मवेशी की तस्करी करते हैं, या फिर कोई और मामला, या फिर कोई और लोग जो इस तरह का दुस्साहस भी कर रहे हैं और एक पाप कर्म भी। पूरे जिले में मवेशी तस्करों पर नजर रखी जा रही है और मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन करने वालों को भी पकड़ा जा रहा है। उनसे जांच की जा रही। संभावना है कि मवेशी तस्करी करने वाले तस्करों ने शायद यह किया हो कि पहले पकड़े जाने के डर से मवेशियों को नदी में बहा दिया हो। पर प्रश्न यह बनता है कि पकड़े जाने के डर से मवेशियों को नदी में बहा दिया गया होगा, लेकिन उनकी गर्दन या कोई अंग काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो ऐसी छोड़ देते, बह जाते, किसी किनारे पे जाकर के लग जाते। जाके जो अवैध तस्करी करते हैं, यह कम गुंजाइश बनती है कि उन्होंने या किसी ने भी, पुलिस उन्हें पकड़ न ले इस डर से उन्होंने उनके अंगों को काट के नदी में बहा दिया। अरे वैसी नदी में छोड़ देते, बहते चले जाते, कहीं मिलते जाके। कम गुंजाइश है इस तरह की, फिर भी हो भी सकता है। मवेशियों को नदी में बहाना, इस तरह से काटना, यह एक जघन्य अपराध भी है। इस मामले में हर पहलू पर सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही आरोपियों का पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी पुलिस जागरूक है और वह अभी तक जांच के हर एक पहलू पर विचार कर रही है, काम कर रही है। बताते हैं आपको कि मौके पर जब पुलिस पहुंची और जांच करी तो मालूम पड़ा कि धूमा क्षेत्र के अंतर्गत 32 गायों की गर्दन का कुछ भाग काटकर जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस ने समस्त गायों को दफनाकर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। वैनगंगा नदी में गायों के शव निकलने के लिए नदी में जेसीबी भी उतार दी गई है, लेकिन नदी में जेसीबी मशीन नीचे नहीं जा पा रही है। इसके बाद गांव के लोगों की
मदद से नदी में मृत मिले मवेशियों के शव को रस्सी से बांधकर बाहर निकालने का काम जारी है। अंधेरा होने तक भी यह जारी रखा गया है क्योंकि मामला बड़ा है। यह इस पहलू पर या यह किसने किया है, यहाँ पुलिस का पहुंचना आवश्यक हो गया है। वह कौन लोग हैं, वह इतने निर्दयी कैसे हैं और इतनी क्रूरता भरा कृत्य जिन्होंने किया है उनको पकड़ना एक चैलेंजिंग वर्क है। उम्मीद की कर सकते हैं कि पुलिस शीघ्र इस क्या कहें दुष्कृत्य, राक्षसी प्रवृत्ति या राक्षसों को शीघ्र खोज निकालेगी।